अच्छा हुआ कुछ ऐसे है कि ईमान ने कीवान को दिखाना शुरू कर दिया। ओन ने एक व्लॉग बनाया, उसमें उसने अपने खालू को दिखाया और फिर अपनी खाला को दिखाया, और फिर उसने ना अपनी नानी से अपना हाथ चुमवाया और वो ले गया अपनी बहन को सरप्राइज देने। वहाँ पे उसकी दोस्त भी आई हुई थी। सरप्राइज कौन सा देना था, उसके जो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हुए हैं उसका सरप्राइज दिया। और केक भी दिखाया 1 मिलियन का ये ओन शेख ने, और जो उनसे ना चुका के रख दिया ईमान को। लेकिन गलती ये हुई कि ये फेस तो छुपा रहा था ईमान का, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगहों पर उसने जो है ना ईमान का फेस जो है वो भी शो करवाया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहन और भाइयों, इन्होंने तो ये प्लान बना रखा था कि हम जो है 500K से पहले फेस दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि यानी 500K का मतलब है कि जब तक 5 लाख इनके सब्सक्राइबर ना हो जाएं, यानी ओन शेख के। ओन शेख ने ये एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो कि ईमान ने अपने जो सा है लाइव में आकर, इंस्टाग्राम के लाइव में आकर ईमान ने बताया था कि ओन शेख ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जब तक 500K नहीं हो जाएंगे ईमान जो सी व्लॉग में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 500K होंगे तो ईमान व्लॉग में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में अगर आप गौर करें तो ओन जो सा है वो अपनी बहन को सोशल मीडिया पे तो ले आया। दिखाए ना दिखाए, जो रजब भट्ट की वाइफ है यानी ओन शेख की जो बहन है ईमान रजब, ये बेशक व्लॉग में दिखाए ना दिखाए, लोग उसे जानते हैं, लोग उसकी तस्वीरें भी देख चुके हैं, लोग उसे लाइव में भी देख चुके हैं, लोग उसे रजब भट्ट के व्लॉग्स में भी देख चुके हैं। लेकिन अब ना रजब भट्ट दिखा रहा है ना ओन शेख दिखा रहा है, लेकिन लोगों तक उसकी वीडियोस कैसे पहुंच रही है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे सबके सामने आती है। तो ये क्या बात हुई, छुपना छुपाना क्या हुआ, जब आप सबके सामने आ ही रही हैं, सबके सामने व्लॉगिंग में अपने इंस्टाग्राम पे आ ही रही हैं, बस एक ओन शेख के व्लॉग में ही नहीं आ रही ना। खैर ये बातें तो दूसरी हैं। असल बात ये थी कि ओन शेख ने ईमान को जो सा ना एक बड़ा सरप्राइज दिया है, और उस सरप्राइज में ओन शेख ने ईमान की थोड़ी बहुत तस्वीरें जो सी हैं वो शो करवाई हैं। थोड़ी बहुत मतलब कि उसका फेस जो सा है वो रिवील हुआ है। खैर, जब उन्होंने 1 मिलियन की ये की ना सेलिब्रेशन की और केक काटा, तो फिर एक बड़ी जो सा ना इमोशनल स्टोरी सामने आई कि ये ईमान जो सी है ना ये रोने लग गई। और जब ईमान रोई है तो अपनी माँ के गले लगी है, अपनी माँ के गले लगी है, तो बाकी सब जो से है ना वो भी रोने लग गए। ओन शेख ने अपना जो है ना रोने पे कंट्रोल किया हुआ था, और उसने वीडियो भी बनाई कि देखिए सब रोने लग गए हैं, हम सब बहुत दुखी हो गए हैं। लेकिन बाकी सब जो है ना इसके जो खालू आए हुए थे, इसकी जो बाकी रिलेटिव्स आए हुए थे, वो सब रोना शुरू हो गए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब किसी की बहन या किसी की बेटी, अल्लाह ना करे, जब वो घर बैठ जाती है ना, तो वो जो उनसे है ना वो रोने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा कदर किया करें, अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा कदर किया करें। समझाना उन्हें यही होता है कि आपने हर हाल में निभाना है। ये घर आने वाला जो उनका केस है ना, ये बिल्कुल तब होना चाहिए जब आप बिल्कुल हद से पार हो जाएं। लेकिन आपने जो है ना वो निभाना है। और निभाना कैसे है, आपने पहले तो ये आप याद रखें, जहाँ पे आप अपनी बेटी दे रहे हैं ना, वो पहले ही तहकीक कर ले। क्योंकि जॉइंट फैमिली का निज़ाम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे दीन में जॉइंट फैमिली का निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप जॉइंट फैमिली में जो सा एक लड़की को भेजें। एक लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, तो इन लड़का लड़की का एक सेपरेट घर होना चाहिए। अगर अव्वल तो घर होना चाहिए, अगर आप घर नहीं दे सकते तो एक सेपरेट रूम दे दें, उसमें किसी का अमल दखल ना हो। एक सेपरेट रूम, एक सेपरेट किचन और एक सेपरेट वॉशरूम दे दें, ताकि और किसी का अमल दखल ना हो। हाँ, मिलने जाए, फैमिली की जो सी देखभाल करे, अखलाक अच्छे रखे, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये एडिशनल चीज़ है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में एक लड़की को रखना, और लड़की को रख के खुद बाहर के मुल्क, बेशक मजबूरी से ही जाओ, खुद बाहर के मुल्क चले जाओ, और बीवी जो सी है वो आपकी माँ की खिदमत करे, आपकी बाप की खिदमत करे, आपके बच्चों को पाले, और आप जो है वो दूसरे मुल्क में बैठे हैं तो वो फिर बातें भी सुने। तो आप इस चीज़ को ऐसे लें कि आप कहते हैं ना कि हमारी वाइफ जो सी है वो हमारे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, हमारे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती, क्योंकि वो यहाँ पे रहती है। तो आप इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें। आप
10 दिन जाके अपने ससुराल में रहें, बल्कि 1 साल जाके अपने ससुराल में रहें और उनको वक्त डाल के रखें, हर बात में वक्त डाल के रखें, तो फिर देखें आपके ससुराल वाले आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो रूल आप पे लागू होता है ना, वही रूल आपकी बीवी पे लागू होता है। जैसे आप अपने ससुराल में रहना पसंद नहीं ना करते कि मेरी इज्जत पे बात आई कि वो सोहरे घर जाके रह रहा है, तो उसका उसका भी ससुराल है और आपका भी ससुराल ही है, तो इसलिए ससुराल दोनों का है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहन और भाई, ये वीडियोस दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक दीनी जो है ना कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके, एक दीनी चीज़ सिखाई जा सके कि लड़का लड़की हमेशा जो उनसे ना, अगर उनकी शादी हो रही है तो उनको आपने एक सेपरेट घर बना के देना है। खैर, ये जो मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई हैं वीडियो की फॉर्म में लाकर, इन तस्वीरों में मैंने आपको सारा पैगाम बताया कि ओन शेख ने अपनी बहन की झलकियाँ, अल्लाह माफ़ करे ऐसे अल्फाज तो नहीं यूज़ करने चाहिए, ये हमारे बहन भाइयों की तरह है, लेकिन मतलब कि तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें और वो वीडियो में थोड़ा थोड़ा वो लेके ज़रूर आया। तो मेरा रजब भट्ट को तो मैं मैसेजेस इस तरह वीडियो की फॉर्म में भेजता ही रहता हूँ, पता नहीं उस तक पहुँचता है या नहीं। तो मेरा ओन शेख से भी यही जो है ना, ओन शेख को भी यही सजेशन है कि व्लॉगिंग करे यार, व्लॉगिंग से हमें मसला नहीं है, यूट्यूब पे काम हम भी कर रहे हैं, वो भी करे, कमाए, अर्न करे, लेकिन अपनी सिस्टर, अपनी वालदा, ठीक है, और अपनी जो इसकी होने वाली वाइफ होगी, उनको व्लॉगिंग में ना लेकर आए। ऐसे फेम तो मिल जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। हाँ, व्लॉगिंग करनी है, आपके भी दोस्त हैं, आपका भी एरिया है, आपको भी घूमना आता है, आपको भी गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी लेके निकल जाएं, लोगों को दिखाएं, नई नई चीज़ें दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ इंटरटेनमेंट दिखाएं। जैसे रजब भट्ट है ना, रजब भट्ट अगर अपनी फैमिली ना भी दिखाए ना, वो खाली मान डोगर के साथ ही फिरता रहे ना, और मान डोगर के साथ ही जुगते लगाता रहे, हंसता खेलता रहे, तो उसका व्लॉगिंग चैनल तब भी इतना ही मिलियंस में चलेगा। लेकिन एक बंदा जो उनसा है वो सिर्फ ऐसे ही सिस्टर दिखा रहा है, मैं एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, एक ऐसे ही सिस्टर दिखा रहा है, सिस्टर्स की जो उनकी कामयाबियां दिखा रहा है, और फिर अपनी वालदा दिखा रहा है, फिर अपनी नानी दिखा रहा है, नहीं, फीमेल सारी दिखा रहा है, और फिर वो समझ रहा है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो माजरत के साथ ये एक अच्छा काम नहीं है कि अगर आप अपनी सिस्टर, अपनी वालदा और अपनी वाइफ जो उनसे है वो सोशल मीडिया पर लेकर आए और लोगों को दिखाएं। हम तो इसे अच्छा काम नहीं समझते। सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए लोग बहुत सारे मौजूद हैं, आप पॉजिटिव काम करें। आप देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने चैनल ही देखने हैं ना, तो मौलाना तारिक जमील का कभी यूट्यूब चैनल खोलें, आपको वहाँ पर तकरीबन एक एक चैनल पे 10 मिलियन तक जो है ना सब्सक्रिप्शन नज़र आएगी, जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, और लोग अच्छी चीज़ें भी देखते हैं। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लोग अच्छी चीज़ें नहीं देखते, लोग ऐसी व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग और माएँ बहनें ही देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। लोग अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी? अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो आप मुसलसल मुसलसल मेहनत करते रहें, एडिटिंग अच्छी सीखें, कुरान हदीस का नॉलेज सीखें, वो लोगों तक डिलीवर करें, और इस पर कमाना कोई हराम नाजायज़ नहीं है। इस पे आप अच्छे एड्स चलवाएं, मतलब कि कोई लड़कियों वाले एड्स भी ना चलें, पॉजिटिव एड्स चलें, तो इस पे कमाई करना कोई हराम नाजायज़ नहीं है। इस तरह से आप लोगों को भी फ़ायदा देंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन सिर्फ ये सोच रखना कि मैं जब तक अपनी सिस्टर, अपनी वालदा और अपनी होने वाली वाइफ, या जो मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है, उसको नहीं दिखाऊंगा, अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगा। चले, बच्चों की तो बात अलग है ना, कि अपना बेटा दिखा दे, उसके साथ कोई पॉजिटिव चीज़ दिखा दे, ठीक है, छोटे बच्चे दिखा दे, वो भी ठीक है। लेकिन बालिग लड़कियां दिखाना और फिर एक्टिविटीज़ दिखाना कि दुपट्टा थोड़ा इधर करो, इस तरह के व्लॉगर भी हैं जो अपनी बहनें ला कर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुपट्टा तो थोड़ा इधर करो। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, दयूस उस बंदे को कहते हैं जो अपनी बीवी लोगों के सामने लेकर आता है, और वो दयूस जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। खैर, मेरा मकसद ये होता है कि मैं इन व्लॉगिंग देखने वाले लोगों को टारगेट करता हुआ इन तक दीनी पैगाम पहुंचा सकूं। तो मुझे लग रहा है कि मेरी कोशिश जो उनसी है वो ज़ाया नहीं जा रही, मेरी कोशिश में वो लोग शामिल हो रहे हैं, उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं जिन तक मैं अपनी वीडियोस पहुंचाना चाहता हूं। एट द एंड मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नमाज कभी नहीं छोड़नी है आपने। 5 वक्त की नमाज आपके लिए ऑप्शनल नहीं है कि नेकी का काम है, कर लो तो कर लो, नहीं तो नहीं। नहीं,
ये आप पर फ़र्ज़ है, कंपलसरी है, आप 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 246 है कि आदमी और कुफ्र और शिरक के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क कर देना है। यानी जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान होगा, लेकिन वो हकीकत में मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैंने और भाइयों, नमाज कभी नहीं छोड़नी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।